मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। आज का दिन मीन राशि के दोस्तों के लिए 10 जून मंगलवार। दोस्तों, जीवन स्तर को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण संकल्प लेने की जरूरत है। संकल्प लेकर ही आप आगे बढ़ें और आपके संकल्प और अनुभव से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों और वरिष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद व अनुभव से आपको कुछ सीखने की जरूरत है। बुजुर्गों का अनुभव आपको जीवन के लिए बहुत कुछ सिखा सकता है और उनका आशीर्वाद आपको बहुत सी मुसीबतों से निजात दिला सकता है। कुछ लोग मीन राशि के दोस्त, उनको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग आपकी भावनाओं का अनुचित फायदा उठा सकते हैं। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं, सजग रहें, सतर्क रहें, बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि शनि की साढ़सती का दूसरा चरण चल रहा है। इसमें आपको बहुत ही बुद्धि विवेक के साथ सभी अपने कार्य करने और अपने इर्द गिर्द गतिविधियों को नोट करना है, अपने नोटिस में लाकर रखना है। दोस्तों, मन में नकारात्मक विचारों को बिल्कुल भी ना पनपने दें। ये आपका प्रयास रहना चाहिए कि आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार ना आए। कार्यस्थल पर केवल और केवल अपने वर्तमान की गतिविधियों पर ध्यान दें, ना तो अतीत में जाएं, ना ज्यादा भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा अपने पर तनाव दबाव बनाएं, क्योंकि अतीत में जो हो चुका सो हो चुका। केवल केवल वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें। नई योजना या परियोजना शुरू करने में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी योजना को शुरू ना करें। इस समय आप तो देख ही रहे हैं कि काम का बोझ कुछ पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ, लेकिन दोस्तों अच्छी बात है, काम है तो लाभ भी होगा। काम को अगर ईमानदारी से और ढंग से और सही दिशा में आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर इसका लाभ होगा। इस समय आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा दोस्तों सामाजिक गतिविधियों में आपको योगदान देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक गतिविधियों में जब योगदान देंगे तो आपको अच्छे लोगों से संपर्क बनेगा, नए नए संपर्क आपके बनेंगे। ये संपर्क आपको मुश्किल में सहायता प्रदान कर सकते हैं और मुश्किल में सहायता करना आपको आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी। मित्रों और रिश्तेदार के साथ संबंध में, आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। वाहन जब प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय वाहन जब प्रॉपर्टी खरीदते समय आपने अपने बजट का ख्याल जरूर रखने, अपनी क्षमता के अनुसार ही इन चीजों को खरीदें। व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। किसी की सलाह नुकसानदायक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए आप स्वयं निर्णय लें
ज़्यादा सलाह ना दिया करें, ना लिया करें। दोस्तों, व्यवस्था के बावजूद आप अपने शरीर को समय दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और अच्छी बात है। बस आप इसी तरह अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। मन आपका प्रसन्न रहेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यक्षेत्र में आर्डर संबंधित शिकायत के कारण नुकसान हो सकता है। आपको ऑर्डर मिला, आप समय पे नहीं दे पा रहे, बार बार उसको वायदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसका सामान समय पर नहीं पहुंचा रहे, तो ये छोटी मोटी समस्याएं आपके साथ लगी रहेंगी। लेकिन आपने अपने ग्राहकों को नाराज नहीं करना, अपने ग्राहकों को खुश रखा करें। कर्मचारियों और उत्पाद की गुणवत्ता पर भी आपको नज़र जरूर रखनी चाहिए। आप इस समय उत्कृष्ट आत्मविश्वास और मनोबल से परिपूर्ण हैं। बस इसी तरह आप अपने जीवन को, जिंदगी को जीते रहें और आगे बढ़ते रहें। भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास आपको और अधिक सकारात्मक बना रहा है। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए समय होगा। अपने आप को बेहतरीन बनाते हुए आप इसी सोच के साथ अपने को आगे लेकर जाएं। लाभ के नए नए अवसर प्रशस्त होंगे। छोटी सी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों को ज्यादा तुल ना दिया करें। और इस समय अपने पार्टनर और अपने बीच में किसी बाहरी इंसान का, बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल ना होने दें। दोस्तों, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग और मीडिया से जुड़े व्यवसाय इस समय लाभकारी स्थिति में रहेंगे। व्यक्तिगत कार्यों की व्यवस्था के कारण व्यावसायिक गतिविधियां घर से ही संचालित कर सकते हैं आप। वरिष्ठ जनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी निकटता बढ़ेगी। ग्रहों की स्थिति, अगर बात ग्रहों की जाए तो ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। आप चिंताओं से मुक्त होकर हल्के फुल्के मूड में रहा करें। ज़्यादा तनाव, दबाव अपने पर बना के रखें और बार बार ये अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरी 60 चल रही है, मेरी 60 चल रही है, मेरी 60। कोई भी आए तो आपको ये चीज़ें दोहरानी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले का इससे कोई लेना देना नहीं, ना आपका कुछ फायदा कर सकता है, ना इससे आपका कोई भला हो सकता है। तो इसलिए ये 60 वाला जो रोना गाना है, ये अपने तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, व्यक्तिगत परेशानियों के कारण थोड़ी सी मानसिक तनाव हो सकता है। अपने रक्तचाप की नियमित रूप से जांच कराएं, अपने डॉक्टर से सलाह लें और आराम, कम से कम 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही चाहिए। और 12 से 15 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और जिस्म में जो गर्मी है वो भी पानी के साथ बाहर आएगी। ग्रहों की स्थिति अत्यंत अनुकूल है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक योजना पर कार्य करें। आपकी योग्यता और क्षमता आपको सम्मानजनक परिणाम दिलाएंगे। मित्रों के साथ आलस्य में समय व्यर्थ ना करें। कभी कभी अत्यधिक अहंकार और जिद नुकसानदायक हो सकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनका सकारात्मक उपयोग करें। तो दोस्तों, ये जो समय है मीन राशि के दोस्तों के लिए
शुभ समय कह सकते हैं, लेकिन मीन राशि वाले मानेंगे ही नहीं, कहेंगे नहीं हमारा शुभ कोई हो ही नहीं सकता। नहीं दोस्तों, इस समय आपका समय काफ़ी बेहतरीन है। उसको और बेहतरीन बनाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। अपनी दिनचर्या तथा कार्य में आ रहे उतार चढ़ाव को सहज तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश करें। यह समय बहुत धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। संतान पक्ष की किसी नेगेटिव गतिविधि का पता चलने से मन कुछ परेशान रहेगा। किसी अनुभवी से सलाह मशवरा जरूर करें। एकदम से बिना सोचे संतान के प्रति कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि ये बहुत सोच समझकर फैसला लेने वाला इश्यू होता है। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। कोई भी निर्णय लेते समय आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज संबंधी नियमित जांच करवाएं। लापरवाही नुकसानदायक रह सकती है। दोस्तों, क्या सोच रहे हो मेरे दोस्तों? साल के शुरुआत में आपने कहा था, अपने आप को वायदा किया था कि मैं 2025 में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब जो 2025 मध्यांतर हो गया, मध्यांतर इंटरवल हो चुका, तो अब आप जो करना चाहते थे, अगर 6 महीने में नहीं कर पाए, अब जरूर कोशिश करें कि क्या करना चाहते हैं, ताकि वो आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्त हो। इस समय आपको अपने परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। कोई भी निर्णय लेते समय आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज संबंधी नियमित जांच करवाएं। लापरवाही नुकसानदायक रह सकती है। क्या सोच रहे हो मेरे दोस्तों? साल के शुरुआत में आपने जो सोचा था 2024 में, लेकिन 25 में अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये आपका 6 महीने चले गए, जून का महीना में हाथ से निकल रहा है, लेकिन अभी तक वो चीज़ें पीछे ही हैं जो आप सोचते रह गए। हर साल की तरह इस साल भी पीछे हैं। इस साल वो सारी खुशियाँ पाना चाहते थे जो पहले के सालों में गवा बैठे थे। क्या आप ईमानदारी से प्रयत्न किया ये सब पाने के लिए? नहीं, ये सवाल आप अपनी अंतरात्मा से करो। जवाब बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा आपको। बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिया जाएगा, आपकी अंतरात्मा आपको देगी। समय तो भाग भाग कर अपने सपने पूरे करने का है। जो हमने खुद से वायदा किया उसे पूरा करने के लिए लड़ो। पता नहीं कल जे लड़ने की ताकत रहे ना रहे। वो कहते हैं ना कि समय की कदर करना सीख लो, वरना समय कोई कदर नहीं करेगा। तो समय की कदर करते हुए आप आगे बढ़ो। इस समय आपका बहुत कीमती भी है और इस समय को सही जगह आपने खर्च भी करना है। दोस्तों, जब खुद को अहमियत बतानी पड़ जाए तब समझ लेना आपकी कोई अहमियत नहीं रही। तो इस समय अपनी अहमियत को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, मेहनत पर ध्यान देना होगा, प्रयास कोशिशों पर ध्यान देना होगा। तभी कुछ अहमियत मार्केट में रह पाएगी। नहीं तो आज लोग बहुत जल्दी इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उनकी अहमियत के चर्चे नेगेटिव सोच के साथ करते हैं। घर की जिम्मेदारी उस दिन समझ में आने लगी मेरे भाई, जिस दिन माँ ने डांटना और बाप ने मारना छोड़ दिया। तो आपको जो घर की जिम्मेदारियां अगर समझ आ गई हैं
तो ईमानदारी से उस जिम्मेदारियों को पूरा करें। अगर घर में छोटे भाई बहन हैं, उनका पढ़ाई का या उनका शादी वगैरह का कुछ सोच बनाई हुई है, तो उसमें आप जरूर अपना योगदान रखें, अपने प्रयास करें। बंदे की औकात उससे दुनिया नहीं, उसकी औलाद ही दिखा देती है। बस बुढ़ापा आने दो। तो दोस्तों, इस समय अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको रामायण गीता का पाठ कराएं, उनको भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें बताएं, अपने सनातन धर्म के बारे में बताएं, अपने धर्म के बारे में बताएं, अध्यात्म के बारे में बताएं। सुबह शाम अपनी पूजा में उनको साथ लेके बैठें, ताकि वो बड़ा होकर आपको मान सम्मान दें। क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रह रहे हैं। सिर्फ एक ही कमी रही, संस्कार की। बाकी तो माँ बाप ने सब कुछ दिया, अपना पेट काट के भी दिया उनको, लेकिन संस्कार देने में कमी रह गई। और जहाँ संस्कार देने में कमी रह गई, वो फिर बच्चा माँ बाप को वो इज्जत मान सम्मान नहीं देगा जो आज सब तरफ दिख रहा है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को मान सम्मान देते हैं। दोस्तों, रातें भी अच्छी होंगी, दिन भी अच्छा होगा, मंजिल भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो करो, सब कुछ अच्छा होगा। सागर को घमंड था कि सारी दुनिया को डुबो सकता हूँ, एक तेल की बूंद आई और तैर कर निकल गई। तो दोस्तों, किसी का घमंड कभी नहीं रहा। आपके सामने भी अगर कोई अपने पैसे का, अपने रुतबे का, पद का अगर घमंड करता है, तो आप उसको भगवान की रजा में छोड़ दो, ना कि आप खुद उलझ जाओ। क्योंकि आपको भी उलझना नहीं है, सुलझना है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा सा समय चाहिए। थोड़ा सा समय दो, आपका भी सब कुछ बदलेगा। आपका वही पुराने वाला रुतबा आपके सामने आएगा। उसी मान सम्मान के साथ आप फिर से अभी सारे काम अपनी मर्जी से कर पाएंगे। ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर मंजिल का पता लेकर। तो दोस्तों, हमारी इच्छाएं, हमारी ख्वाहिशें, हमारी तमन्नाएं, हमारी कामनाएं, इन सब ने हमें भटका दिया। नहीं तो हम जहाँ जो करने आए थे वो कर नहीं पा रहे, उससे भटक गए। तो जरूर हमें जो करने आए थे वो करना चाहिए, परमार्थ का काम करना चाहिए। हम सिर्फ अपने लिए या अपने शरीर के लिए या अपने परिवार के लिए नहीं आए थे। इस संसार में बहुत से काम थे हमारे लायक जो हमें करने चाहिए थे, लेकिन हम अभी भी ग्रहों के चक्कर में या किसी के इंतजार में सारा दिन अपना खराब कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों। आप तो इस कीमती समय का सही जगह इस्तेमाल करो। दोस्तों, समय तो थोड़ा दिक्कत वाला है ही, लेकिन आप एक उपाय कर लेना। आप किसी की निंदा करने से बचें, ईर्ष्या द्वेष करने से बचें, क्योंकि निंदा शनि और राहु ग्रह को खराब करती है। आप अपने छोटे भाई को खुश रखने का प्रयास करें। कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी लेकर दे सकते हैं। छोटे भाई को कभी कभी मीठा भी खाने को आप दे सकते हैं। कभी आइसक्रीम ले ली, कभी कुछ मीठे में दे दिया। दोस्तों, गली के कुत्तों की सेवा आपको फायदा दे सकती है। धन संबंधी, नौकरी संबंधी चीजें पूरी होती नजर आएंगी। अगर ज्यादा ही परेशानी आ रही है तो एक उपाय और करना बहुत ही कारगर उपाय है। शायद आप पर भी जाए, काम कर जाए। आज रात को सोते समय अपने हाथ साबुन से साफ कर लेने हैं और सुखा लेने हैं। करना क्या है,
अपने नाखूनों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर मालिश करनी और आराम से आपने अच्छी नींद लेनी है। अब देखना आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। शनिवार को उड़द की काली दाल 5 शनिवार दान जरूर करें और घर में भी उड़द की दाल बनाएं। शनि की ढैया तो शुरू हो चुकी है 29 मार्च को, आपको पता ही है। शनि की साठ सती का ढैया जो 29 मार्च को दूसरी ढैया आपकी शुरू होगी। दूसरा फेज शनि का मीन राशि पे शुरू हो चुका है। एक ढैया खत्म हो गई, दूसरी ढैया आपकी शुरू हो चुकी है 29 मार्च को। उस पर भी 2 महीने से ऊपर निकल चुके हैं दोस्तों। तो 2.5 साल पहले बीत गए आपके, और इस 2.5 साल में आपको जरूर समझ आया होगा कि शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आई तो अब आगे भी आने वाली नहीं है। इसका मतलब आप शनि के नियम अनुशासन से चल रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इस 60 में शनि के नियम अनुशासन से अपने आप को चलाते रहें। तो जो मैं बता रहा था, शनिवार को आपने उड़द की दाल खानी हुई है और अपने को मजबूत बनाने के लिए शनि के उपाय करने हैं। इस समय आपको दिखावे का जीवन नहीं जीना चाहिए। दिखावे का जीवन बाहर से तो संतुष्टि देता है, लेकिन अंदर से तोड़ देता है। हर बड़ी समस्या समय मांगती है सुलझने के लिए, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। धैर्य एक ऐसा गुण है जो किसी भी स्थिति में हमारी समस्याएं दूर कर सकता है। दोस्तों, जो बीत रहा है आप इसे समय ना समझें, समय समझने की भूल भी ना करें, क्योंकि जो बीत रहा है वह आपका जीवन है। जो समय का मोल समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। हर बड़े सपने की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। बड़े सपने संघर्ष मांगते हैं, बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती। आप कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। मीन राशि की जो महिलाएं हैं, उन्हें बोल कर नहीं करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। कैसे कह सकती हैं आप थक गई हो? आपको पता है कि किस किस के हौसले को आप माताओं बहनों जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उनके पास रूठने थकने और टूटने का वक्त नहीं होता। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। आप अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करें। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप अपने बल पर ही काम करें, किसी के सहारे की आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। एक राजा के पास बहुत से तोहफे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जिस राज्य में भी जाता वहां से उसको कई तरह के अच्छे अच्छे कीमती तोहफे मिलते। या किसी राज्य को जीतता तो फिर उस राजा के तोहफे भी इसके राजकोष में आ जाते। तो राजा ने सोचा कि इतना जगह भर गई तो अब इन तोहफों को मैं क्या करूंगा। उसने उसको प्रजा में बांट देने के लिए सोच बनाई। तो मुनियादी कर दी कि कल सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक सभी आए और अपना अपना तोहफा लेके जाएं।
सुबह से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई, लंबी लंबी लाइनें लग गई। अब राजा खुद हर किसी को अपने हाथ से तोहफा दे रहा था। इसी बीच एक फकीर भी आया। फकीर पहले दूर से राजा को देखता रहा, कैसे राजा तोहफे दे रहे हैं, राजा खुश हो रहा, उसके चेहरे की चमक। फकीर भी लाइन में लग गया। काफी देर लाइन में लगने के बाद जब उसका नंबर आया तो उसने अपने पीछे वाले को कहा कि आप ले लो, और फिर खुद सबसे पीछे लग गया। तो वह बहुत खुश हो रहा था किसी को अपना नंबर देकर। ऐसे शाम तक यही चलता रहा और बिना तोहफे के ही वो वहां से चला गया। आज राजा बहुत खुश था, राजा का चेहरा खिला हुआ था। राजा ने अपने गुप्तचर को बुलाया और कहा कि जाओ, प्रजा के लिए मैंने जो आज किया है, मेरे लिए क्या क्या रही है प्रजा, कैसी कैसी तारीफें कर रही है, जाके पता करके आओ। गुप्तचर गए और आकर बताया कि राजा तो बहुत अच्छा है, कीमती तोहफे दिए, पर वहां फकीर भी था, उसने कुछ नहीं लिया पर अपना नंबर देता रहा और खुद खाली हाथ चला गया। तो महाराज लोग उसकी भी महिमा कर रहे हैं। राजा ने कहा उसने कुछ दिया नहीं पर महिमा उसकी हो रही है, फकीर ढूंढो। फकीर ढूंढा गया पर फकीर नहीं मिला। राजा ने एक हफ्ते बाद फिर से तोहफे की घोषणा कर दी, क्योंकि राजा के पास अभी भी बहुत से तोहफे थे। घोषणा होते ही फिर से लोग लाइन में लग गए। वह फकीर भी आ गया और उसने फिर वही पुराना वाला सिस्टम, पहले आप वाला चला दिया। सैनिक उस फकीर को राजा के पास लाए। राजा ने कहा कि महात्मा, आपको जो कुछ भी चाहिए यहां से ले जाओ, जो तोहफे पसंद आते हैं ले जाओ, लाइन में मत खड़े हो। फकीर कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बोला फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? फकीर बोला महाराज, जब आप लोगों को अपने हाथ से कोई तोहफा देते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक और तेज आ जाता है। मैंने सोचा कि मैं भी करके देखूं। मैं हैरान हो रहा था कि देने वाला भी कैसा खुश होता है, पर भगवान ने मुझे फकीर बनाया, वैसी खुशी का आनंद मैं जीवन भर नहीं उठा सकता। तब मैंने ये रास्ता अपनाया। आप यकीन माने, मुझे भी वही आनंद आ रहा था जिस आनंद का मजा आप उठा रहे थे। बहुत सुकून अनुभव हो रहा था। सचमुच मैंने आनंद पाया कि देने में बहुत खुशी होती है। दोस्तों, आप एक दिन के देवता बनो, किसी को सम्मान दो, खुशी दो, किसी को सुकून दो, किसी को हंसाओ। अगर इतने देवता भी आपके मन में बैठ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो आपका जीवन सकारत हो जाएगा। ये सोच ही, हमारी अच्छी सोच ही देवता है। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, देने की सोचें, बटोरने का काम ना करें, क्योंकि हम यहाँ बांटने के लिए आए थे इस धरती पर, बटोरने के लिए नहीं आए थे। तो दोस्तों, मीन राशि, आपको काफी तारीफ मिल सकती है इन दिनों। हो सके तो शाम का वक्त आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर बिताएं, आपको शांति प्राप्त होगी। आज मंगलवार है दोस्तों, अच्छा दिन है। हनुमान चालीसा पढ़ के आए, हनुमान मंदिर में बैठकर काफी शांति मिलेगी। आज आप बिना वजह किसी से उलझने की कोशिश ना करें। अगर निजी वाहन से आते जाते हैं तो कृपा करके वाहन को
ध्यान से चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्पीड के साथ ना चलाएं। आप खुद भागें, ना ही अपने वाहन को भगाएं। जिन लोगों की सेहत बीते कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही ना बरतें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर से सलाह जरूर लें, हो सके तो दिन में 2-3 बार गर्म पानी जरूर पिएं। अपनी सेहत के प्रति सजग रहें। अगर आप कल के दुखों से खुद को खाली कर लेते हो, तो आपके पास आज के आनंद के लिए और भी जगह खाली होगी। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कामयाबी के रास्ते दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। दोस्तों, आपका स्वाभाविक आत्मविश्वास और आकर्षण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आज खुद को टीम लीडर की कमान संभालते और उसे सफलता की ओर ले जाते हुए पाएंगे। आज आपका आत्मबल बहुत ऊंचा रह सकता है। अतीत में की गई मेहनत का अब आपको फल मिलेगा। जो आपने अतीत में मेहनत की थी, उसका फल आपको अब मिलता हुआ नजर आ जाए, जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। कामयाबी आपको मिलनी है, क्योंकि आपके इरादे बहुत मजबूत हैं। बस आपने अपने मन को विचलित होने से रोकना। कुछ नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, कुछ नए संपर्क आपके व्यापार में, समाज में या राजनीतिक क्षेत्र में आपके संपर्क में आए, तो आपको उनका स्वागत करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। दोस्तों, शुभ कार्य से प्रमुखता से जुड़े मन को सुकून मिलेगा। अपनों के लिए प्रेम में बढ़ोतरी करें, आनंद मिलेगा। अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके चलें। दोस्तों, अगर आप गरीब हो जाओ, पैसा खत्म हो जाए, सब साथ छोड़ जाएंगे। बहुत लोग दावा नहीं करते कि जब रिश्तेदार अगर अमीर हो जाओ, तो रिश्तेदार के रिश्तेदार भी आपसे रिश्ता बनाने में लग जाएंगे, भागेंगे। अगर आप धन की कमी आपके जीवन में आ जाए, तो रोग आपके से दूर भागेंगे। आपके करीबी भी आपसे बचकर निकलेंगे। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब उनकी तृष्णा को तुम्हारे साथ मिला। जब तक तुम फूटी का काम करते रहे, तब तक आपका साथ देते हैं। आपकी खूंटी कमजोर होते ही बचकर निकल जाते हैं। धनी से ईर्ष्या भी करोगे और आदर भी करोगे। आप अगर बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, तो बड़े मकान वाले से ईर्ष्या भी करोगे और उसका आदर भी करोगे। ईर्ष्या और आदर साथ साथ नहीं चलते। तो दोस्तों, ये जो ईर्ष्या नाम का दैत्य है ना कलयुग में, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए आपको किसी से भी ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, अपशब्द, बुरा कोई भी शब्द किसी से नहीं करना, क्योंकि जब शनि की 60 सती होती है, तो ये चीज़ें वर्जित होती हैं, वर्जित। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, शनि की 60 स्थिति में ये चीज़ें वर्जित होती हैं कि आप किसी को भी बुरा भला ना कहें, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। जब हम किसी को बुरा कहते हैं, एक उंगली किसी की तरफ करते हैं, तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है और अंगूठा भगवान की तरफ, कि डरो भगवान से। तुम अपने अंदर भी झांको कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो लोगों का। दोस्तों, महत्वाकांक्षा आपके पद और आपकी आशंकाओं को देखकर आगे बढ़ती है। इसलिए
महत्वाकांक्षाओं की तरफ ही थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। ये जो समय है मीन राशि वालों का, जून का महीना अच्छे फल देगा। दोस्तों, परमात्मा कहता है कि अपने अंदर की सोचो, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि किश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। जब आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे ना तो बहुत बढ़िया आ जाएगा। कितने दूर निकल गए, कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं आप मुस्कुराते हैं बहुत, लोग कहते हैं आप मुस्कुराते हैं बहुत, और हम थक चुके हैं दर्द छुपाते छुपाते। दोस्तों, किसी को क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द। ये तो जिस तन लागे वो ही जाने। वो एक उंगली जो बुरे वक्त में आंसू पोंछती है, वो 10 उंगलियों से कहीं बेहतर है जो कामयाबी पर तालियां बजाती है। आप चिंता न करें, आप हर आह वाह के लिफाफे में डाल करते दी जाएंगी। उस घर में कभी भी सुख घुस नहीं सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ हो। हमें किसी की दुख और तकलीफ का तमाशा नहीं करना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। कब पता नहीं वक्त किसी के साथ कब क्या खेल खेल जाए। परमात्मा को भूल गए लोग, फिक्र रोजी रोटी में, तलाश रिज़्क की है, राज्य का ख्याल नहीं। आज तो रिज़्क के लिए भाग रहे हैं, राज्य को कोई पूछ नहीं रहा। हमारी जिंदगी में आने वाले गलत लोग ही सही मायने में हमें जिंदगी का सबक सिखा जाते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे हमें जिंदगी का सबक सिखाकर जाते हैं। इंसान को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वह अपने को नरक से बचाकर स्वर्ग तक ले चले। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानी को अपने सर पर सवार किया वो टूट गया। तो परेशानी पर कदम रखना होगा, परेशानी को सिर पे नहीं बैठाना होगा। दोस्तों, सारी जिंदगी आप कैसे जिए, सारी जिंदगी आप कैसे जिए कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मरते हो सबसे पहले हर आदमी यही पूछेगा मरा कैसे। अगर पहले ही पूछ लिया होता कि कैसे जी रहे तो शायद कुछ दिन और जी लेता मरने वाला। छोटी छोटी चीजों को अच्छे से करना बड़ी चीजों को और बेहतर करने की ओर कदम है। दोस्तों, जो आपका मार्ग है और केवल आपका, अन्य लोग आपके साथ इस मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके लिए इस पर नहीं चल सकता। हो सकता कि आप शाखाओं के बीच उस चीज को खोज रहे हैं जो केवल जड़ों में ही दिखाई देती है। आप तो काम करते रहे, अपना कुआं खोदते रहे, कहीं ना कहीं पानी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपना काम करते रहें, जो कर रहे हैं कभी न कभी कहीं ना कहीं कामयाबी आपसे टकरा कर ही
रहेगी। उस कामयाबी के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और धैर्य रखने की जरूरत है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, बहुत सीख वाली कहानी है और इस समय जरूरी भी है, क्योंकि जब आदमी का थोड़ा वक्त अस्त व्यस्त चल रहा हो तो उस समय ऐसी कहानियां जरूर इंसान को सुननी सुनानी चाहिए। एक सेठ ने शेख शेख एक शेख ने बहुत बड़ा अजगर पाल लिया, बहुत बड़ा अजगर पाल रखा था। वह सब आते जाते को उस अजगर के बारे में बताता, उसकी तारीफें करता, नहीं थकता था। सारा दिन उसका काम ही था अजगर के साथ खाना, उसके साथ बैठना और उसी की तारीफें करना, उसकी जय जयकार करते रहना। शेख अजगर को बहुत प्यार करता था। कुछ दिन से शेख ने देखा कि अजगर खाना नहीं खा रहा। क्या बात है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, अजगर ने कुछ खाया नहीं। शेख बहुत चिंतित हो गया, इससे क्या हो गया। उसे समय नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि हो क्या गया। उसने बहुत से सांपों के एक्सपर्ट को बुलाया, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आए, चेकअप किया, अपनी दवाइयां भी दी, पूरे एक्सपेरिमेंट किए, पर समझ नहीं आया किसी को। शरीर से सब कुछ ठीक था अजगर का, ना बुखार, ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई सीरियस बीमारी, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर किसी ने बताया कि आप बुलाओ तो अजगर का स्पेशलिस्ट बुलाओ, ये तो छोटे मोटे सांप के स्पेशलिस्ट है, इनको पता नहीं चलेगा, अजगर का स्पेशलिस्ट अलग से होता है। फिर ढूंढा गया, अजगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाया गया, आया, उसने चेक किया और शेख को कहा, शुक्र है आप बच गए। शेख बहुत गुस्से में बोला, बच गया? अरे बीमार मेरा अजगर है, मैं नहीं हूं, उसको देखो। तो डॉक्टर ने कहा, मुझे मालूम है कि बीमार अजगर है, लेकिन बच्चा आप क्यों। शेख ने कहा कि देखो, चेक करो कौन सी बीमारी है मेरे अजगर को, इसे बचाएं। 1 महीने से खाना नहीं खाया, इसकी बीमारी का पता करें क्या है, खाना क्यों नहीं खा रहा। उस डॉक्टर ने कहा कि यह आजकल आपसे कुछ ज्यादा लिपटता है, बार बार लिपटता है। तो शेख ने कहा, ये तो मेरे साथ ही सोता है। हाँ, लेकिन जब से इसने खाना खाना छोड़ दिया, तब से कुछ ज्यादा ही मेरे साथ लिपटता है। यह मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 1 महीने से खाना नहीं खा रहा, तो मेरा भी खाने खाने को दिल नहीं करता, मैं भी बहुत उदास हूँ। तो उस एक्सपर्ट ने कहा कि आपको लिपट लिपट कर सोता है। हाँ, शेख ने कहा। वो एक्सपर्ट बोला, बच गए आप, क्योंकि यह आपको निगलने की तैयारी कर रहा था। ये रोज रात को आपसे इसलिए लिपटता था कि आपका साइज माप रहा था कि अंदर जब ये आपको निकल जाएगा तो ये पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा। जैसे ही शेख ने गुना सुना तो उस एक्सपर्ट को कहा कि आप इसे तुरंत जंगल में छोड़ आएं। तो दोस्तों, आपके जीवन में कुछ लोग आपके साथ बहुत फ्रेंडली होने का नाटक कर सकते हैं, बस उनसे सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है, सभी सांपों से सबसे खतरनाक सांप होता है आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप बहुत खतरनाक होता है। पूरी सावधानी के साथ जीवन को जिएं। आपकी कुंडली के ग्रहों से तो आप उपाय करके बच जाएंगे, लेकिन आपके ही आसपास कई नीच ग्रहों की दृष्टि में आपका बचना भी जरूरी है। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सावधानी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये दोस्तों छोटी सी कहानी थी, इससे अगर आप सीख पाओ बहुत बढ़िया बात है,
नहीं सीख पाते तो आपके ऊपर है, क्योंकि जबरदस्ती किसी को कोई सिखा पाया ही नहीं, ना सिखा पाएगा। दोस्तों, ये श्री राधे श्याम मंदिर का चैनल है। आपको रोज रोज राशि इसी मंदिर के द्वारा ही दिखाई जाती है। जैसी भी जितना हमें ज्ञान है, अपने ज्ञान के हिसाब से हमें बता देते हैं। अगर आपके पास भी ज्ञानवर्धक कोई कहानी हो, ज्ञानवर्धक कोई प्रसंग हो, भगवान का प्रसंग हो, जिससे कि लोगों को ज्ञान मिले, लोग उस ज्ञान का लाभ उठा सकें, तो आप जरूर मेरे व्हाट्सएप पर उसको भेज सकते हैं। और साथ ही जो आप उपाय कर रहे हैं, शनि की साढ़सती के उपाय, अगर वो उनसे आपको फायदा मिला हो, राहत मिली हो, तो वो उपाय भी मुझे जरूर बताना, ताकि हम लोगों से बोले उपाय करने को कहेंगे, ताकि वो भी अपने साढ़सती ढैया वाली पीढ़ी में से आराम से निकल जाए, अपने जीवन को सुगम तरीके से चलाए। तो मेरा नंबर है 9315336907। आप ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर फ़ोन नहीं उठाया जाता तो आप इसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई आपके पास बहुत ज्ञानवर्धक कहानी हो, कोई ऐसा अनुभव हो, आपका अपना निजी अनुभव हो, जब और किसी तरह का भी कोई प्रसंग हो धार्मिक, वो आप भेज सकते हैं। वो हमारे लिए काफ़ी काम के होंगे, उससे कई लोगों का कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।